नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हंसल खबरों के संग में नाम नमस्कार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखपति दीदी योजना से जुड़कर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत 8 मार्च तक करवाए जा सकेंगे पंजीकरण। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। परिवहन मंत्री के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने दिया धरना। पांच गांव के लोगों ने उपायुक्त से सर्विस रोड बनाने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लखपति दीदी योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य शुरू किया गया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भिवानी सहित देश में 85,000 स्थानों पर लखपति दीदी महासम्मेलन में महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुना, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। भिवानी जिला में 4,270 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 44,000 महिलाएं इन समूह से जुड़ी हुई हैं तथा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। उनकी सरकार का उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी व अन्य महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके। यह कहना है लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ का। उन्होंने बताया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं डिफेंस, पैरामिलिट्री, सिविल इंजीनियर जैसे क्षेत्र में भी आगे चल रही हैं। इससे महिलाओं की आत्मशक्ति व आत्मबल बढ़ा है। वहीं स्वयं सहायता समूह की जिला कोऑर्डिनेटर रेखा राणा लखपति दीदी विनोद देवी ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उनकी आय बढ़ोतरी हुई है। सर्वनाश हो जाता है और ये बात अब देश समझ चुका है। इसीलिए आज हर क्षेत्र में महिलाओं को, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से महिलाएं बहुत एजुकेट हुई हैं और आप कोई सेक्टर देखो, अब तो डिफेंस से लेके पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस सर्विसेज, सिविल इंजीनियर, जिनमें कभी नहीं जाते थे, खासकर महिलाएं नहीं होती थी। और अब जिस तेजी से अनुपात बढ़ा है, घर का सारा काम करके महिलाएं घर का काम करके ऑफिस का भी काम करते हैं और आज की तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ी हैं। उसी का परिणाम है कि हम बहुत जल्दी इस 2047 तक देश को विकसित देश बना पाए। लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी परिवार गरीब परिवार हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, उस ग्रुप में 11 से लेकर ज्यादा महिलाएं भी हो सकती हैं। वो पहले अपना बिजनेस चलाती थी, अपना काम करती थी, गांव में भी, शहर में भी। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ड्रोन लखपति दीदी का एक अलग से कंसेप्ट दिया है, जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार ने भी ये फैसला कर लिया कि हम जो भी ट्रेंड होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला, उसको एक ड्रोन दे देंगे और वो ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव है, शहरों की मैपिंग है, वो सारी आमदनी उस ग्रुप को चली जाएगी। और ये 6 तारीख को पूर्वाह्न 2 दिन पहले कार्यक्रम किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, उनका एक आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो और सभी हमारी बहनें जो भी किसी भी एनजीओ में आती है
या ग्रामीण आजीविका मिशन में आती हैं, उन सब के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। उन सब को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा देश में ये कार्यक्रम 85,000 स्थानों पे चल रहा है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें बड़े नेताओं के आशीर्वाद वचन यहाँ बैठ के सुनने को मिलेंगे और हम सब ये मानते हैं कि इन महिलाओं का यदि हम उत्थान कर पाते हैं, 1 लाख रुपए तक की इनकम इनकी बना पाते हैं, तो अनेक घर ऐसे हैं जिनमें 1 लाख से कम के उनके आजीविका के साधन थे। आज ये हमारी बहनें यदि इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से पूरा देश और हमारा प्रदेश उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। और आज जिस प्रकार से ये घोषणा की जा रही है, तो हम अनेक बहनों को इस आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम शिखा राणा और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर भिवानी जिला। भिवानी जिला में अभी तक 4270 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें 44,000 कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और जिला में यह सफर सिर्फ एक ग्रुप से शुरू हुआ था और आज 44,000 महिलाओं का एक संगठन है और एक रूप, एक सोच के तहत वो काम करती है। अभी जो आज का जो महासम्मेलन है वो लखपति दीदी का है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर महिला की 1 लाख रुपए वार्षिक आय अवश्य होनी चाहिए, उसका अपना रोजगार, उसका अपना आत्मसम्मान, उसकी अपनी कार्य क्षेत्र, अपनी कार्य प्रणाली जरूरी है। तो यही मेन उद्देश्य आज के सम्मेलन का है, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों में आज जिला भिवानी में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 500 महिलाएं उपस्थित हैं। और हमारे जिले में अभी हमें एक 12,000 लक्ष्य दिया गया है लखपति दीदी को कैसे हम बनाए। उनके लिए आज हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक क्लास लेनी है। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता है, मेरे गांव का नाम प्रहलादगढ़ है। मेरे समूह का नाम श्री राम महिला स्वयं सहायता समूह है और मैं पिछले 5 सालों से समूह से जुड़ी हुई हूँ। पहले हमें बस घर का चूल्हा चौके तक ही सीमित थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर औरतों का तेज बोलना भी जहाँ पर मना होता है। तो 2017 में हमारे यहाँ पर CRP टीम आई NRLM की तरफ से। उसके बाद मैं समूह से जुड़ी और उसके जुड़ने के बाद मानो मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई है। वहाँ अब मैं बाहर आती जाती हूँ, बैंकों में लेन देन भी करने लगी हूँ और घर पर ही कुशन बनाने का, लखपति दीदी बन गई हूँ, कुशन बनाने का काम करती हूँ। मैंने 15-20 महिलाओं को सिखा भी दिया है कुशन बनाना, जो खुद भी कुशन बनाकर अपना भी रोजगार चलाती हैं। और हमारे गाँव में 2 व्यू हैं, उनमें 20 समूह हैं, जिनमें प्रत्येक समूह में 3-4 महिलाएं, कोई सिलाई करती है, कोई दुकान करती है। बिजली के बिलों से राहत दिलवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों में सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगाए जाएंगे। योजना के तहत डाकघर में निःशुल्क पंजीकरण किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने पर हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को पिछले 6 माह के दौरान कोई भी एक बिजली का बिल कॉपी के साथ डाकघर के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाना होगा। यह कहना है भिवानी डाकघर अधीक्षक संजय वर्मा का। उन्होंने बताया कि 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपए से 60,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपए से 78,000 रुपए और 3 किलोवाट या इससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करने के बाद ही छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोहल्लों व गाँव में कैंप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाकघर भिवानी मंडल। हमारे पास 250 डाकघर हैं, 225 डाकघर हैं और 500 कर्मचारी काम करते हैं। और जैसे कि आदेश हैं अम्बाला हेडक्वार्टर से और दिल्ली से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में जो पंजीकरण का काम है वो डाकघर कर रहा है। और हमने कल संडे को भी विशेष कैंप लगाए हैं, पूरे मोहल्लों में, हर गांव में कैंप लगाए हैं। और हमने कल रविवार को 5,500
रजिस्ट्रेशन किए हैं। आज भी हमारे 2000 करीब 2-2,500 हो चुके हैं। और भिवानी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी मोहल्लों में अभी सभी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप सभी मोहल्लों में जाएं, गांव-गांव में कैंप बुलाएं। हमारे पास खाता धारक का मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और सभी गांव के ग्रुप में हमने ये मैसेज डलवाया है, सभी सरपंच को फ़ोन कर रहे हैं, सभी एमसी से बात हो रही है। और हर कर्मचारी पोस्ट में भी डाक बांटने के साथ साथ ये सर्वे कर रहे हैं। तो हमारे कर्मचारी भी सभी फील्ड में हैं और हम अपना टारगेट 100% पूरा करेंगे। की बात की जाए तो कितने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में हरियाणा में अभी तक 16,000 के करीब अभी तक हुए हैं 2-3 दिन में। और उसमें भिवानी ने अहम भूमिका निभाई है। हमें 8,000 के करीब कर चुके हैं 2 दिन में। और रविवार को हमने स्पेशल इसमें कार्य किया है। पूरे सभी डाकघर खुले हुए थे रविवार को। और गांव-गांव में मोहल्ले वाइज सभी मोहल्लों में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें आम जन से अपील है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में जो प्राइम मिनिस्टर सर ने खुद अपील की है कि हर ये जो स्कीम है इसको अंतिम छोर तक पहुँचाना है और इसमें हर गरीब आदमी को इसमें फायदा होने वाला है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर नारेबाजी की व प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा। उनकी अन्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नई पेंशन नीति को बंद कर ओपीएस बहाल करना, ठेका प्रथा को बंद करने के अलावा 8वें वेतन आयोग का गठन करना भी शामिल है। विभिन्न यूनियन प्रधानों ने कहा कि इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन के आह्वान पर देश भर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन व एक दिवसीय सत्याग्रह किया जा रहा है। उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नई पेंशन नीति को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल हो, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, भारतवर्ष में एक ही राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन हो। इन मांगों को लेकर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा। हमारी मुख्य मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाली करना, 8वां वेतन लागू करना। मुख्य मांगे हमारी सबसे मुख्य मांगे थी। अब हमारे कच्चे कर्मचारी जो भी है उन पर जो लगा रखे और किसी भी तरीके लगा रखे हैं उनको पक्का करना और पुरानी पेंशन बहाल करना। ये आज का प्रदर्शन होगा हमारे ऐसे डीसी को ज्ञापन देना है जी। ऑल इंडिया लेवल पर है, ये हर जिले की तरफ से चल रहा है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में 6 मार्च 2023-24 को प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से सत्याग्रह आंदोलन है 1 दिन का। इसमें मुख्य मांगे रहेंगी, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करो, एनपीएस को बंद करो, ठेकेदारी प्रथा किसी भी लिहाज से हो वो बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, 8वें वेतन आयोग का गठन करें और पूरे भारतवर्ष में एक ही वेतन आयोग का गठन हो, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन हो। इन मुख्य मांगों को लेकर पूरा भारत में और पूरा हरियाणा प्रदेश में आज हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन होंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बस अड्डे पर धरना दिया। साझा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार के वादा खिलाफी और ढुलमुल रवैये से सभी कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग के उच्च अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने परिवहन मंत्री द्वारा रोडवेज कर्मचारियों के विरुद्ध दिए गए बयान की घोर निंदा की। साझा मोर्चा प्रतिनिधि मंडल परिवहन मंत्री व विभाग के प्रधान सचिव से मिल चुका है और उनकी मांगों से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और न ही मांगों पर कोई अमल किया गया है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रधान अनिल ने अपनी मांगों की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि हिट एंड रन का काला कानून रद्द किया जाए, अर्जित अवकाश में कटौती का पत्र वापस लेकर पहले की तरह से अवकाश लागू करे, पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता देने पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, परिवहन बेड़े में 10,000 सरकारी बसों को शामिल किया जाए ताकि 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, 2016 को भर्ती चालकों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हमारे आज ये 2 घंटे का प्रदर्शन है साझा मोर्चा का। सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है, सरकार कोई भी मांगे मानने को तैयार नहीं है। मान ले तो उसको धरातल पर लागू नहीं करी।
ये 2 घंटे का प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं चाहती तो कोई भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। बातचीत हो चुकी, क्या 28 सूत्रीय कार्यक्रम है, 28 सूत्रीय मांग का कार्यक्रम है, जिसको सरकार बार बार कभी मान ले तो लागू नहीं करी, धरातल पर कोई मांग लागू नहीं हो रही। क्या मुख्य मांगे? कनेक्टर का पे ग्रेड बढ़ाना। मैं अनिल फौजी, हरियाणा रोड वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान हूँ। आज साझा मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 23 जून को परिवहन मंत्री से मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मांगे मानी गई थी, सब पर सहमति होगी थी, धरातल पर वो लागू नहीं की। उनके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक परिवहन मंत्री का बयान आया है कि भाई चालक परिचालक लिपिकों का वेतनमान नहीं बढ़ोतरी होगी, उसके कर्मचारियों में भारी रोष है और इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिवानी हांसी के बीच बन रहे नेशनल हाईवे 148B पर 5 गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर एंट्री या एग्जिट बनाए जाने को लेकर 5 गांवों की पंचायत उपायुक्त महोदय से मिली और मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त महोदय ने 1 सप्ताह का समय दिया है, यदि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं रहा तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उपायुक्त भिवानी से मिलने पहुंचे बरसी जाटान, बरसी गुजरान, दुर्जनपुर, मिलकपुर व चोटापुर के ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उनके खेतों के बीच से बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे 148B के कारण उन्हें खेतों में आने जाने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त से NH 148B से उनके गांवों के लिए एंट्री व एग्जिट गेट्स बनाते हुए सर्विस रोड बनाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अमित तोड़ा, जिला पार्षद, गांव मेरा बरसी है, वार्ड नंबर 9 भिवानी। हम आए थे आज, हमारे एक NH 148B भिवानी से हांसी निकालने लग रहे हैं और हमारे 5 गांव की जमीन से होकर उनका बाईपास निकाला जा रहा है, जिसमें मिलकपुर है, दुर्जनपुर है, बरसी है, दोनों बरसी हैं और चोटापुर है। और उसमें हमें कहीं भी कोई सर्विस रोड नहीं दिया जा रहा और ना ही हमें कोई एंट्री और एग्जिट का दिया जा रहा है, जिससे हमें इस गांव में काफ़ी परेशानी होगी। इसी संदर्भ में हम हमारे डीसी साहब से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी समस्याओं का हम निदान करवाएंगे। हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। 5 पंचायतें हमारी बरसी मजरा से आई हैं। जो नया जो हाईवे निकल रहा है 148B हांसी से भिवानी, उसके ऊपर हमारा गांव पड़ता है। मिलकपुर से बरसी जो रोड पड़ता है, बरसी गुजरान, बरसी जाटान, दुर्जनपुर, चोटापुर, इन 5 गांवों को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर ना तो कोई एंट्री दी, ना कोई एग्जिट दिया। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, साइड में कोई सर्विस रोड नहीं दिया। किसी एक जमींदार के खेत 2 हिस्से में बट गए और उसका एक तरफ से रास्ता लगता था तो दूसरी तरफ जो हिस्सा चला गया उसमें रास्ते का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं सोचा। तो ये हमने आज डीसी साहब से इस बात का निवेदन किया है कि जिन जमींदारों का रास्ता 2 हिस्सों में खेत बट गए उनको रास्ते का प्रावधान करवाया जाए और हमारे जो 5 गाँवों का जो मुख्य मार्ग है मिलकपुर, दुर्जनपुर, बरसी रोड, इसके ऊपर एंट्री एग्जिट दी जाए। उसके लिए हम 5 गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए थे। डीसी साहब ने 1 सप्ताह का हमें समय दिया, 1 सप्ताह के लिए आश्वासन दिया। 1 सप्ताह बाद मीटिंग लेकर के हमें इस बारे में बुलाएंगे दोबारा। यदि कोई सार्थक परिणाम निकल करके आता है तो हम संतुष्ट हैं, यदि सार्थक परिणाम नहीं निकल करके आता है तो 5 गाँव हम मजबूरन आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे। और अब एक खबर चलते चलते, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी में 15 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में सभी व्यवसायों के ITI उत्तीर्ण छात्र भाग ले सकते हैं। प्राचार्य सुशील कुमार ने बताया कि इस मेले में 18 से 27 वर्ष तक की उम्र के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। मेले में श्रीराम पिस्टन एंड रिंग प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद, हनीवेल इंडिया लिमिटेड गुरुग्राम, एशियन ऑटोमोटिव ESI व दिशा जूट्स भिवानी आदि कंपनीज विद्यार्थियों को रोजगार के लिए चयन करेंगी। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखपति दीदी योजना से जुड़कर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। PM सूर्य घर बिजली योजना के तहत 8 मार्च तक करवाए जा सकेंगे पंजीकरण।
पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। परिवहन मंत्री के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने दिया धरना। पांच गांव के लोगों ने उपायुक्त से सर्विस रोड बनाने की उठाई मांग। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।